आइए 11 नंबर क्वेश्चन शुरू करने के पहले कुछ थ्योरी पे बात किए थे। 11 नंबर क्वेश्चन को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड फॉर बोथ पीएनपी एज वेल एज एनपीएन ट्रांजिस्टर? क्या ऑप्शन कह रहा है? द एमीटर, एमीटर समझ रहे हो? इंजेक्ट, इंजेक्ट समझती है लड़की? देखो कभी डॉक्टर के पास जाओगी ना, हाथ निकालो, निकालो हाथ, ऐसे निकालने, निकाली हाथ, एक तो सुइया लेगा, ऐसे छेदा करेगा, ऐसे भरेगा, ऐसे तुम्हारे बाह में घुसाएगा, ऐसे दबा देगा, तो क्या होगा? इसमें जो लिक्विड है तुम्हारी बॉडी के अंदर चला गया। इसका मतलब इस दवा को उसने तुम्हारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, मतलब यहां से वहां भेज दिया। क्लियर? तो कह रहे हैं द एमीटर इंजेक्ट्स होल। एमीटर क्या करता है? होल को इंजेक्ट कर देता है। किसमें? कहाँ क्वेश्चन? राइट साइड इंजेक्ट इनटू द बेस रीजन। क्या सही बात है? मारबो करब तुरा बुड़बक आनहर गुरु बहिर चला, मतलब हाँ में हाँ मिला दिया। एक तो बच्चा में खेलते थे कौआ उड़, बोलता था कौआ उड़, सबड़ा है, तोता उड़, मैना उड़, उसी में का गधा उड़, तो कुछ इस टाइप का आदमी गधा उड़ाता था। अब तब क्या लगता था? मार लगता था ना। अभी अभी बताए हैं कि अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है तब इसमें जो एमीटर है होल को बेस में इंजेक्ट करेगा, लेकिन अगर यही एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा तो उसका जो एमीटर है इलेक्ट्रॉन को बेस में इंजेक्ट करेगा। और इसने क्या कर दिया? एमीटर होल को इंजेक्ट करता है। तो एनपीएन और पीएनपी कह रहा दोनों के लिए सही होना चाहिए, तो दोनों के लिए नहीं सही हुआ, केवल वह किसके लिए सही हुआ? पीएनपी के लिए सही हुआ। और कह रहा वह स्टेटमेंट खोजो जो दोनों के लिए सही हो। गलत हो गया? सोना नहीं आज तुम, नहीं आंख लाल होने लगा, देख लो उसको, मजाक नहीं कर रहा है, देख लो तुम। आओ, द इलेक्ट्रॉन आर द माइनॉरिटी कैरियर इन द बेस रीजन। सेमी कंडक्टर फिजिक्स में पीएन जंक्शन डायोड में के पहले हम पढ़े थे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। आपको नहीं समझ में आया है, भूल गया है, या कभी नहीं पढ़े हो जिंदगी में, आइए इस चीज को यही निकाल लें। जिसमें जो कैरियर होता है, जिस लेयर में जो कैरियर होता है वही होता है मेजॉरिटी, और उसके अलावा जिसका नाम ले लोगे वो माइनॉरिटी। नहीं समझे बात? जिसमें जो कैरियर होता है वही होता है उसका मेजॉरिटी कैरियर, उसके अलावा जिसका नाम ले लो वह माइनॉरिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कौन सा सेमीकंडक्टर है? पी टाइप। पी टाइप में क्या बनाते हो? होल। तो ऐसे बोलो कि पी में कैरियर होल होता है, नहीं, पी में मेजॉरिटी कैरियर होल होता है, ज्यादा संख्या में। क्यों? टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉनों पैदा हो जाएगा। तो इसमें कैरियर होल है तो मेजॉरिटी कैरियर होल होगा, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन। जिसमें कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन है उसमें मेजॉरिटी कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा और माइनॉरिटी होल होगा। तो सेकंड और पहला ऑप्शन हमारा गलत हो चुका है। कहा कि एमीटर होता है जो वह क्या करता है? बेस में होल्स को इंजेक्ट करता है, ये गलत हो गया। और क्वेश्चन क्या था? वह स्टेटमेंट खोजना है जो एनपीएन और पीएनपी दोनों के लिए सही है। बी, द इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी कैरियर इन द बेस रीजन। क्या दोनों के लिए सही है? जो बताएगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, जो नहीं बताएगा उसको मिलेगा। क्या? मार। अरे गलत बोले भाई, जो बताएगा उसको मारेंगे, तो बोले उसको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो नहीं बताएगा उसको मार मिलेगा। यही है बीच वाला रीजन, कौन? बेस। इस बेस में, किसके? एनपीएन के बेस में मेजॉरिटी कैरियर कौन हो गया? होल। तो माइनॉरिटी कैरियर कौन? इलेक्ट्रॉन होंगे। पीएनपी में, पीएनपी में पीएनपी में यहां पे कैरियर कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। तो माइनॉरिटी कैरियर कौन होगा? होल्स होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी कैरियर इन द बेस रीजन। कह रहा है बेस रीजन में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर होते हैं। किस में होते हैं भैया? एनपीएन में ना। लेकिन पीएनपी में बेस रीजन में होल ना माइनॉरिटी कैरियर होता है। तो ये भी गलत हो गया, दोनों के लिए वैलिड नहीं ना हुआ। अरे करिया, समझा तुम?
न उसका ध्यान उधर था, समझे तुम? तब हम पहले पकड़ लिए। वो देख रहा है कि वो चार्जर लगा रहा है, मतलब हम इतना बोल रहे हैं उसका ठिकाना नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, छोटा नहीं हुआ, लग गया है। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, अपने काम पे ध्यान दीजिए। रेक्टेंगुलर वेव गाइड थी, काम आ गई। फिर से सुनो, एनपीएन का ये बेस रीजन है और ये पीएनपी का बेस रीजन है। एनपीएन के बेस रीजन में माइनॉरिटी कैरियर कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। हमने कहा जो कैरियर होता है उसका ठीक उल्टा माइनॉरिटी होता है, तो इसमें माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन। पीएनपी ट्रांजिस्टर में बेस रीजन में माइनॉरिटी कैरियर होल। क्लियर? अब देखें ऑप्शन क्या दे रहा है, द इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी कैरियर इन द बेस रीजन। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन बेस रीजन में माइनॉरिटी कैरियर है, लेकिन किस ट्रांजिस्टर में? एनपीएन में। और पीएनपी में, तो पीएनपी में फेल हो गया ना। कह रहा वह स्टेटमेंट दोनों के लिए सही होना चाहिए, तो कौन सा गलत हुआ? बी। क्या ये अब बताइए हमको, पास आउट हो जाएंगे? 20-20 घंटा बैठ के सब ऑब्जेक्टिव रट्टा मार देंगे, है पॉसिबल? तो इस तरह की फालतू चीजें दिमाग से निकाल दीजिए। जो होना है अभी से होगा, और रटना नहीं है, रटना कुछ ही चीजें पड़ती हैं, और दिमाग खोल के 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप हो जाएगा। चलिए बी भी गलत। द एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस फॉर एक्टिव ऑपरेशन। अब यहां पे हमने आपको चीज नहीं बताई है, आपको ये टेबल में और चीज लिख लेनी होगी, तो पहले हम वह लिख लें, तब हम ऑब्जेक्टिव पे बात करेंगे। देखिए 3 चीजें होती हैं। ट्रांजिस्टर हमारा 3 मोड में काम करता है। कितने मोड में? 3 मोड में। जैसे तुम कभी खुशी वाले मोड में रहते हो, कभी रोमांटिक मोड में रहते हो, अलग अलग मोड है तुम्हारा ना। तो ट्रांजिस्टर भी तुम्ही लोग के साथ रहता है, इस डिवाइस में उस डिवाइस में, तो वो भी 3 मोड में रहता है। बाकी नकल तो नहीं कर पाया, लेकिन 3 मोड में रहता है। उसके मोड का नाम है एक्टिव मोड। तो एक्टिव रीजन ध्यान से उतर गया था, इसको पहले ही हमको बता देना चाहिए था। दूसरा कट ऑफ रीजन, और तीसरा सैचुरेशन। बढ़े आगे। ट्रांजिस्टर क्या करता है भाई? किसी सिग्नल को, बोलो भाई, ट्रांजिस्टर का एक ही काम तो अभी तक बताए। क्या बताए? किसको? सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। किसने पढ़ाया है? गलत पढ़ाया, गलत है। ट्रांजिस्टर कोई एम्पलीफाई नहीं करता। ठीक है, क्या करता है समझो, इसलिए यहाँ पे रुकना पड़ा हमको। एक्चुअली थ्योरेटिकल हम लोग लेते तो बहुत लेंदी हो जाता, लेकिन कहीं कहीं पे मजबूरी हो जा रही है मेरी। ये ट्रांजिस्टर करता क्या है, यहाँ ध्यान दो। जिस दिन सीख जाओगे ना, तब कहोगे चीज तुमको क्या मिली है। ध्यान से समझो मेरी बात को। जब इसका ये जंक्शन, एमीटर और बेस जंक्शन, P पॉजिटिव और N निगेटिव, किसमें हो गया? फॉरवर्ड में। क्लियर? क्या हो गया? फॉरवर्ड में। और ये जंक्शन बेस कलेक्टर जंक्शन किसमें हो गया? रिवर्स में। अभी हम पहचानना नहीं सिखा रहे हैं, ठीक है ना। दोनों जंक्शन फॉरवर्ड में। ठीक, पहले ट्रिक्स से कुछ चीज याद करो, ठीक है। ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में तब होता है जब एमीटर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस और बेस कलेक्टर जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस में होता है। कट ऑफ में कब होता है? जब एमीटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस और बेस कलेक्टर जंक्शन भी रिवर्स बायस। और एक्टिव में कब होता है? जब एमीटर बेस जंक्शन क्या होता है? फॉरवर्ड बायस और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स। सबसे पहले तो ये पहला लाइन हो गया, इसके बाद आगे बढ़ना था, ठीक है। जैसे कोई लड़का है या लड़की है, कोई भी है, कोई बच्चा है, लड़का लड़की नहीं, कोई बच्चा है, उसकी माँ भी उसको छूट दे दी। फॉरवर्ड मतलब आगे,
माँ भी छूट दी, जा बेटा जो करना है कर। अब बाप भी कहा है जो ना कुछ कर, तो ऐसा बच्चा क्या होगा? बिगड़ जाएगा, सेचुरेट कर जाएगा और दुनिया में अति मचाने लगेगा। मचाएगा ना अति, तो सेचुरेट कर जाना मतलब अति करना, मतलब इसे मैक्सिमम करंट बहने लगती है। मतलब इतनी ज्यादा करंट कि उससे ज्यादा बह ही नहीं सकती है, इतना बदमाशी कि उससे ज्यादा बदमाशी कर ही नहीं सकता। इसका मतलब दोनों फॉरवर्ड में तो सेचुरेशन। लड़का बिगड़ गया, पहला बिगड़ गया तो माँ बाप कहा साला बर्बाद हो गया बच्चा। बोला कन्या को कि देख दूसर का बच्चा का ना तू कुछ कहबी ना हम कुछ कहबो। क्लियर? दोनों का सॉरी बिगड़ गया तो कहा कि नहीं इस पे ध्यान देना है। होता ना एक बच्चा बिगड़ गया तो कहा दूसरे पे ध्यान देना है, तो जो दूसरा का बच्चा था बोला इस पे ध्यान दो, तो माँ बाप दोनों टाइट हो गया। बेचारा कुर्सी से उठा नहीं, कहाँ बट बेचारे को इधर देखा, बोला उधर क्या देख रहा, इतना ना टाइट कर दिया दोनों मिलके, क्या हो जाएगा? कट ऑफ हो जाएगा, किसी लायक रह भी नहीं करेगा, घर से बाहर जाएगा, किसी को देखेगा तो इसे मुंडी करके भागेगा। तो कहाँ चला गया? कट ऑफ। सही बच्चे के विकास के लिए क्या करना है? एक आदमी थोड़ा सा आंख बंद करे, एक आदमी थोड़ा सा टाइट हो। बोलो जैसे आप लोग के घर में होता है, माँ के सामने कुछ बदमाशी चल जाती, कुछ पैसा चाहिए तो माँ के पास गए और उधर से बाप आता है गुरुदे हुए, लेकिन बेचारा करता वही है, बदनाम रहता है क्या बोलवा। तो एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स, तो होता है एक्टिव रीजन। जब हमको किसी सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है तो हम ट्रांजिस्टर को रखते हैं एक्टिव रीजन में। क्लियर? एक आ जाता है इनवर्स एक्टिव। क्या जाता है? इनवर्स एक्टिव। कुछ नहीं करना, इसी को उल्टा कर दो, एमीटर बेस को रिवर्स कर दो, बेस कलेक्टर को फॉरवर्ड कर दो, तो उसको इनवर्स एक्टिव कहते हैं। तो ट्रांजिस्टर जब एक्टिव रीजन में होता है तभी वह सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। अभी ये मत कहना कि अभी आप कहते नहीं करता है, हाँ हम अपनी बात पे हैं कि एम्पलीफाई नहीं करता, लेकिन अभी हम किताब की भाषा में कर रहे हैं, इस रीजन में रहेगा जब वह तब एम्पलीफाई करेगा। क्लियर? इसका मतलब इस रीजन में, इसका भी फिगर फोटो खींच लेना, इस रीजन में वह एम्पलीफायर की तरह काम करता है। ठीक? इस रीजन में एक ऐसी स्विच की तरह काम करता है जो स्विच ऑफ हो, मतलब ओपन स्विच की तरह। किसके जैसा? ओपन स्विच के जैसा। और जब इस रीजन में होता है ट्रांजिस्टर, वह क्लोज स्विच। क्या कहेंगे? क्लोज स्विच, मतलब एक तार की तरह काम करने लगता है। क्लियर? जब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो अपने ट्रांजिस्टर को, जब डिजिटल डिवाइस बनाते हैं तो ट्रांजिस्टर को या तो कट ऑफ या तो सैचुरेशन में रखते हैं। एनालॉग में हम अपने ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में रखते हैं। इतनी बात समझे? होता क्या है समझो, ये NPN यहां से लेकर यहां तक इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, इस ट्रांजिस्टर का होगा। बताना नहीं चाह रहे थे लेकिन फिर भी जब हमारे मुंह से वर्ड निकल गया तो हम बोल रहे हैं। इस ब्रांच में करंट क्या होगी? करंट बराबर, इस वोल्टेज को अगर हम VCC कहते हैं, करंट बराबर वोल्टेज बटे रास्ते का कुल रेजिस्टेंस। बताओ क्या लिखोगे? R प्लस रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर। नहीं लिखेंगे? कोई नहीं बोलता ऐसा, समझे? वो कहता है कट ऑफ में VCC बटे इतना, उतना नहीं, उस फार्मूले पे हम आएंगे, लेकिन होना तो यही चाहिए। तो देखो जब इस जंक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो IB क्या हो जाती है? 0। तो उस कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस इनफिनाइट हो जाता है और करंट 0 हो जाती है। और जैसे जैसे इसमें करंट बढ़ने लगती है, जैसे जैसे इसमें करंट बढ़ने लगती है, इसके रास्ते का रेजिस्टेंस कम होने लगता है, ये करंट ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है। रेजिस्टेंस को अगर इस करंट को दुगना कर दिए तो पता चला अगर इसका बीटा कह रहे हैं 20 है तो इसका रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा, तो ये करंट अपने आप ऑटोमेटिक 20 गुना बढ़ेगी। समझे? बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन क्या होता है जब इसको बहुत ज्यादा वोल्टेज दे दें, क्या कर दें? बहुत ज्यादा वोल्टेज दे दें, ऐसे केस में इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। तो बताओ ये जस्ट लाइक क्या हुआ? ये बल्ब लगल है तो बल्ब जलेगा ना, और क्या कर दें? इसको 0 दे दें, ऑफ कर दें, तो इसका रेजिस्टेंस इनफिनाइट हो जाएगा, करंट बहना बंद, तो बल्ब से करंट नहीं बहेगी। इसका मतलब वही हुआ स्विच की तरह काम करना। ठीक? तो किस रीजन में? इस रीजन में काम करता है। इतनी बात समझ गए? यहाँ पे एक्टिव रीजन में IC कितनी होगी, VCE कितना होगा, कट ऑफ रीजन में कितना होगा, सैचुरेशन रीजन में कितना होगा, ये अभी आगे बताएंगे। ठीक? एक साथ नहीं ले। चलिए इसका भी फोटो खींच लीजिए, हम बढ़ाएंगे आगे इसको। चलिए हो गया? हटाएं? कौन सा क्वेश्चन था हमारा?
तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो गया। बी ऑप्शन तक गलत। सी ऑप्शन पे आवे, द एमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड फॉर एक्टिव ऑपरेशन। क्या कहा? एक्टिव ऑपरेशन के लिए एमीटर बेस जंक्शन क्या होना चाहिए? फॉरवर्ड बायस्ड। अभी कहे हो तभी एक्टिव ऑपरेशन होगा, लेकिन साथ में एक कंडीशन है, केवल एमीटर बेस के फॉरवर्ड होने से एक्टिव रीजन में नहीं होगा, बल्कि बेस कलेक्टर को भी रिवर्स करना होगा। हाफ स्टेटमेंट है ना ये, सही है लेकिन हाफ सही है, आधा सच है। डी ऑप्शन। ए नंबर का भी वैसे आ रहा था सर। हैं? ए का भी आ रहा था। ए का आ जाता है, ठीक ठीक। व्हेन बायस्ड इन द एक्टिव रीजन, जब एक्टिव रीजन में बायस करते हैं, बायसिंग करते हैं, करंट फ्लोज इनटू एमीटर टर्मिनल, तो एमीटर टर्मिनल में करंट बहती है। फ्लोज इनटू एमीटर टर्मिनल, एमीटर टर्मिनल में करंट बहती है। कौन सा सही होगा? नहीं समझ में आ रहा, ठीक, इस पे नेक्स्ट विचार करते हैं, ठीक ना। इतनी बात को समझ गए हो, आगे फिर से एक बार चर्चा करते हैं। लेकिन पहले ये ध्यान में बैठा लो कि एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड, बेस कलेक्टर रिवर्स, जो भी लिखाए हैं एक पेज पे इसको लिख लो, दिमाग में थोड़ा बैठ जाए, तो चर्चा करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। चलिए छोड़ दीजिए, उतना दिमाग नहीं लगाना है। इन ए ट्रांजिस्टर विथ नॉर्मल बायस, नॉर्मल बायस कह दिया, इसका मतलब आप घबराइए मत। नॉर्मली हम ट्रांजिस्टर से क्या काम लेते हैं? एम्पलीफायर का। वह एम्पलीफायर का काम कब करता है? जब वह होता है एक्टिव रीजन में। इतनी बात क्लियर? तो आइए, इन ए ट्रांजिस्टर विथ नॉर्मल बायस द एमीटर जंक्शन ऑफर हाई रजिस्टर। कह रहा है एमीटर जंक्शन का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, एमीटर जंक्शन का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। कोई भी ट्रांजिस्टर हो, एनपीएन हो या पीएनपी, हमसे दोनों के बारे में उसने पूछ रखा है, बोलो नहीं, ये यही ना एमीटर है, एमीटर, और ये बेस, एमीटर और बेस। जब नॉर्मल बायस होगा, एक्टिव रीजन होगा, तो एमीटर बेस जंक्शन किस में होगा? फॉरवर्ड बायस में। यही थोड़ा सा याद रहना था आपको, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस कैसे करेंगे? जा देखो, एन है, किससे जोड़ेंगे? निगेटिव से, पी है पॉजिटिव से, हो गया फॉरवर्ड। पीएनपी है तो पी पॉजिटिव, एन निगेटिव। कौन सा? एमीटर और बेस के बीच का जंक्शन क्या होना चाहिए? फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। ये होना चाहिए। इन ए ट्रांजिस्टर विथ नॉर्मल बायस, पहला ऑप्शन, द एमीटर जंक्शन ऑफर हाई रेजिस्टेंस। एमीटर जंक्शन, अकेला एमीटर का जंक्शन होगा माता जी? नहीं होगा। एमीटर का जंक्शन, तो एमीटर का जंक्शन मतलब कौन? यही जंक्शन हुआ ना। तो ये किस में होता है? फॉरवर्ड बायस में ना। और जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना। एक पीएन जंक्शन डायोड, याद करो बचपन की बात, अगर ये फॉरवर्ड बायस में हो जाए तो इसमें करंट बहने लगती है, इसका रेजिस्टेंस ओम में हो जाता है, डिप्लेशन लेयर टूट जाता है, केवल इस पदार्थ का रेजिस्टेंस प्लस इस पदार्थ का रेजिस्टेंस ओम में होता है। इसी पीएन जंक्शन डायोड को अगर रिवर्स में जोड़ दिया जाता है तो इससे करंट नहीं बहती, इससे करंट नहीं बहती। करंट बराबर वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस, इसका मतलब रेजिस्टेंस इनफिनाइट होगा तभी ना करंट जीरो होगी। इसका मतलब फॉरवर्ड में रेजिस्टेंस ओम में और रिवर्स में रेजिस्टेंस मेगा ओम में होता है लगभग, क्लियर। क्योंकि करंट एक्चुअल जीरो नहीं होती, कुछ ना कुछ लीकेज बहती है। तो इसका मतलब जब जंक्शन फॉरवर्ड में होता है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, ओम में हो जाता है, और रेजिस्टेंस रिवर्स में होगा तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। बताइए नॉर्मल बायस में एक्टिव रीजन में एमीटर बेस जंक्शन किस में है? फॉरवर्ड बायस में, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? लो ना। ऑप्शन क्या कह रहा है? द एमीटर जंक्शन ऑफर हाई रेजिस्टेंस। गलत है, आपने कहा है गलत, हमने नहीं कहा है। चलिए बी, द एमीटर जंक्शन इज रिवर्स बायस। सही है गलत? तो इतना कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं हो यार? यहाँ बना हुआ है कि एक्टिव रीजन में एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड होता है। क्या है ऑब्जेक्टिव यार? उसी बात को घुमा घुमा के इधर से उधर से इधर से उधर से दे रहा है। रटोगे तो बहुत लंबा होगा, समझ गए अगर दिमाग में बैठ गया तो बहुत आसान है। सी ऑप्शन, द एमीटर जंक्शन हैज ए लो रेजिस्टेंस। देखो एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता है, ये भी रहता ऑप्शन तो भी सही हो जाता, और फॉरवर्ड बायस में होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी लो होगा। जो जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जो रेजिस्टेंस जंक्शन रिवर्स बायस में होगा उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही? सी।
हाँ, ये तो सब बताओगे, ये तो सबको मिल गया। रसगुल्ला है तो आग से मुंह में गया। विच रीजन ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज हाईली डॉप्ड, लाइटली डॉप्ड? बेस। अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं, नोट कर लीजिए। क्यों? ये ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये सेमीकंडक्टर, ये मटेरियल सेमीकंडक्टर का है, तो यहाँ पे हम चर्चा करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम ट्रांजिस्टर को अलग कर रहे हैं। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते रहा तुम। 15 नंबर क्वेश्चन, यहाँ या तो तुम लोग लैग कर जाते हो या तो लीड कर जाते हो, सेम फेज में रहते ही नहीं हो। समझ में आने लगता था अगला क्वेश्चन पढ़ने लगता था, नहीं समझ में आया तो हम चलेगा चौथे में पहले बैठे। चलिए आगे बढ़िए, साथ साथ रहो भाई। डैश डैश इज द रीजन। ऑप्शन देखो, बेस है, कलेक्टर है, एमिटर है। इसका मतलब बेस भरे कि कलेक्टर भरे कि एमिटर? कौन सा? इज द रीजन ऑफ ए ट्रांजिस्टर विच हैज ए हाईएस्ट कंडक्टिविटी। किसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी? जिसमें डॉपिंग ज्यादा, क्योंकि जिसमें डॉपिंग ज्यादा उसमें कैरियर ज्यादा, उसका रेजिस्टेंस कम, मतलब कंडक्टिविटी ज्यादा। किसकी होती है? देखो दो तरह के ट्रांजिस्टर, बाइपोलर और यूनिपोलर। ट्रांजिस्टर जो है एनपीएन और पीएनपी, ये बाइपोलर ट्रांजिस्टर है। ये क्या है? बाइपोलर। एनपीएन और पीएनपी बाइपोलर ट्रांजिस्टर हैं, जबकि जेफीटी और मॉसफेट यूनिपोलर है। बाइपोलर ट्रांजिस्टर वह होता है, वह डिवाइस होता है जिसमें दोनों तरफ नहीं, गलत है, जिसमें करंट के कंडक्शन के लिए, करंट के बहने के लिए इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की आवश्यकता होती है। क्लियर? और जिसमें करंट बहने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन या केवल होल कोई एक मिल जाए तो करंट बहेगी, तो वह यूनिपोलर। आप जो बोल रहे हैं एक डायरेक्शन, उसको बोलते हैं यूनि डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों दिशा से करंट बहे, यूनि डायरेक्शनल मतलब एक दिशा से। हम डायरेक्शनल नहीं कर रहे हैं, हम बाइपोलर और यूनिपोलर कर रहे हैं। बीजेटी बाइपोलर ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी भी बोलते हैं। किसको बीजेटी बोलेंगे? एनपीएन और पीएनपी को। तो ये क्या है? बाइपोलर डिवाइस है। मतलब याद करो ना यार, इसमें इतना सोचना क्या है। दोनों, फिर दोनों साइड मारेंगे, बड़ी मार दोनों साइड। करंट जब भी बहेगी तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की मदद से बहेगी ना। अगर किसी को एफईटी याद है थोड़ा मोड़ा, ड्रेन और सोर्स, करंट जो बहेगी किसकी मदद से? केवल इलेक्ट्रॉन की मदद से या केवल होल की मदद से। तो इसलिए ये यूनिपोलर डिवाइस कहलाता है। तो ट्रांजिस्टर क्या है? बाइपोलर। तो बाइपोलर ट्रांजिस्टर कह दिया, मतलब एनपीएन और पीएनपी के बारे में कह रहा। इज ए 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस, एमिटर, बेस और कलेक्टर। 3 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस। बट गधा कहीं का, सही नहीं रे। अभी फिगर बना है एन लेयर, पी लेयर, एन लेयर, 3 लेयर में है। एक्चुअली क्या हुआ ना, पहला ऑप्शन सही हो गया तो जबरदस्ती सबको गलत करना है। पहला ऑप्शन भी सही, दूसरा भी सही। 3 जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस गलत है। कितने जंक्शन होते हैं? 2। अब देखो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हैं, दोनों 100% सही हैं, समझ गए। और डी ऑप्शन गायब है, इसका मतलब यहाँ पे डी ऑप्शन में लिखा होगा बोथ ए एंड बी लिखा होगा, जो कि मिस है, समझ गए। दोनों ही ऑप्शन सही हैं, गलत नहीं कर सकते आप उनको। आइए 17 नंबर नोट करो। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर SCR आ गया। ट्रांजिस्टर में हम SCR अभी नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। करंट फ्लो थ्रू ए बाइपोलर ट्रांजिस्टर। बाइपोलर ट्रांजिस्टर में जो करंट का फ्लो होता है, थ्रो मतलब होकर, वजह से, किसके वजह से? इज बाई मींस ऑफ, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन होल, बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल, बोथ इलेक्ट्रॉन। इसीलिए जिसको बाइपोलर कहते हैं। अगर किसी एक की मदद से बहता तो यूनिपोलर कहलाता। अभी जस्ट पहले चर्चा किए। ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एन ओपन स्विच। ट्रांजिस्टर ओपन स्विच की तरह कब काम करेगा? जब ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। ओपन स्विच मतलब ऑफ है, करंट नहीं बहने देगा, तो ऐसा मतलब कब? जब वह ऑफ होगा ना। ट्रांजिस्टर ऑफ मतलब कट ऑफ में कब होता है? जब दोनों जंक्शन रिवर्स में होते हैं। तो इसलिए आपको नहीं बोलने दिए, हम पहले ही बोल दिए। ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एन ओपन स्विच व्हेन एमिटर
एमीटर जंक्शन इज रिवर्स बायस एंड कलेक्टर जंक्शन इज आल्सो रिवर्स बायस। तो सही ऑप्शन होगा हमारा बी, रिवर्स। ट्रांजिस्टर वर्क्स एज ए क्लोज स्विच, क्लोज स्विच की तरह काम करेगा, तार की तरह काम करेगा जब दोनों जंक्शन फॉरवर्ड में। तो इसका मतलब एमीटर जंक्शन भी फॉरवर्ड और कलेक्टर जंक्शन भी फॉरवर्ड। ए कौन सा ऑप्शन? डी। द ट्रांजिस्टर वर्क्स एज ए वेरिएबल रियोस्टेट, रियोस्टेट का सेंस रजिस्टर से है, मतलब वेरिएबल रजिस्टर की तरह। किसके तरह? वेरिएबल रजिस्टर की तरह। एमीटर, बेस और कलेक्टर, तीन चीजें हमने बताई, ध्यान से सुनो। अगर इस जंक्शन को और इस जंक्शन को, इसको और इसको, दोनों को रिवर्स कर दें, मिलेगा। तो ये टॉपिक अभी पढ़ाना, ये खत्म नहीं हुआ, ये तो शुरू भी नहीं हुआ। ये ऊपर ऊपर जैसे शीशा मुंह दिखा देते हैं वैसे दिखाए हैं। ये सब चीजें क्लियर होंगी आपको, कैसे वह सैचुरेशन, कैसे कट ऑफ, तो आईसी क्या, VC क्या, एक टॉपिक ही बड़ा सा है। लेकिन अभी हमारे जो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, जिस लेवल के आ रहे हैं, वो निकल सकते हैं। तो पहले उतनी चीजें दिमाग में बैठ जाए, कुछ याद सा हो जाए, तब थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो समझ में भी आएगा उस बेस के अनुसार। कहेंगे तुम ऐसा याद किए हो। तो देखो, जब दोनों ही जंक्शन रिवर्स में हो जाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस इनफिनाइट हो जाता है। इसका रेजिस्टेंस इनफिनाइट, मस्त इनफिनाइट पे बैठा रहेगा। इसका मतलब करंट को नहीं बहने देगा। अगर यहाँ बल्ब लगा दें तो बैटरी से जुड़े रहने के बाद भी बल्ब से करंट नहीं बहेगा। किसके जैसा काम किया? इस स्विच बन गया कि ना? कैसा स्विच? जो ऑफ पोजीशन में है, ओपन स्विच है। अगर वोल्टेज ऐसा दें कि दोनों जंक्शन फॉरवर्ड में हो जाए तो इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। तो बताओ फिर इस बल्ब के लिए सोचो, कैसा स्विच बन गया? ऐसा स्विच जो ऑन पोजीशन में है, मतलब सैचुरेशन वाली कंडीशन में। और अगर, बस 2 सेकंड, और अगर इस जंक्शन को भी, दोनों ही जंक्शन को, एमीटर बेस को फॉरवर्ड कर दें और बेस कलेक्टर को रिवर्स कर दें, जो कहते हैं एक्टिव रीजन, जिसमें ये सिग्नल एम्पलीफाई करता है, उस कंडीशन में जैसे जैसे इसकी करंट बढ़ती जाएगी इसका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। और करंट बहते 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 इतनी ज्यादा कर दो, एक समय आएगा इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। वो सैचुरेशन की कंडीशन है। करंट को कम करते जाओ, एक ऐसा कर दो कि 0 कर दो तो कट ऑफ में चला जाएगा। इसका मतलब जब ये एक्टिव रीजन में रहता है तो एक्टिव रीजन में मतलब एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड और बेस कलेक्टर रिवर्स, उस कंडीशन में अगर इनपुट की करंट को बदला जाए तो इसका रेजिस्टेंस बदलता है। इसलिए कहते हैं ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में किसके जैसा काम करता है? वेरिएबल रियोस्टेट, वेरिएबल रजिस्टर के जैसा। इसका मतलब कौन सा होगा हमारा? ट्रांजिस्टर वर्क्स एज ए वेरिएबल रियोस्टेट व्हेन एमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस। फॉरवर्ड और रिवर्स, कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन सही। ठीक है, नेक्स्ट कल लेते हैं, ठीक है ना, सुबह ही लेते हैं।